सर्वत्र सनातन है। अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय इसकी संतान है। नमस्कारम। यहाँ उपस्थित आदरणीय महानुभाव और अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी युवा शक्ति, मैं सुनील सिरवी सलोक माधुलाल मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर राजस्थान के आप सभी के समक्ष 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सनातन संस्कृति के संदेश वाहक स्वामी विवेकानंद के बारे में विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित हूँ। स्वामी विवेकानंद आखिर कौन है? स्वामी विवेकानंद और वो आध्यात्मिक सन्यासी कौन है जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया है और यह प्रमाणित किया है कि भारत और संस्कृति की सभ्यता किसी से कम नहीं। साथियों, आज हम सभी ऐसे महान व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत है, जिन्हें पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 के एक मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी उन्हें प्यार से विश्वेश्वर नाम से बुलाती है, लेकिन उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद अध्यात्म और धर्म के प्रति गहरी रुचि थी। इसी रुचि के चलते वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। आगे चलकर अपने गुरु के आदर्शों को अपनाते हुए समाज और धर्म के लिए काम किया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बीते दिनों 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद जी का युवाओं में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि युवा ही इस देश का भविष्य है। अगर युवा जागरूक होंगे तो देश प्रगति करेगा। उन्होंने कहा था, तुम मुझे 100 युवा दो, मैं इस विश्व को बदल दूंगा। इस पंक्ति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेकानंद जी के विचारों में कितनी सहनशीलता और कितनी जागृति थी। युवाओं के कितनी बड़ी शक्ति और समाहित है एक सदी पहले, और इनके विचारों आज भी हमारे बीच प्रासंगिक है। यही कारण है कि भारत सरकार ने 1984 में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। स्वामी जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल नौकरी पाना है, बल्कि अपने चरित्र का निर्माण करना और आत्मनिर्भर बनना भी है। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्य में करने हेतु प्रेरित किया। इसी कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा था कि अगर स्वामी विवेकानंद को जानना है तो भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। आज से करीब 132 साल पहले 11 सितंबर 1813 को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित धर्म संसद में उनके भाषण को विश्व पटल पर सराहा जाता है। सुनने में एक छोटी बात लगती है, मगर इसका प्रभाव व्यापक है। उनके भाषण ने साबित किया कि भारतीय संस्कृति और दर्शन का दुनिया में कितना महत्व है। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से मेरे देश की प्रति भक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। मुश्किलें कितनी भी आए, हार नहीं मानना चाहिए। कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर युवा सही मायनों में उनके विचारों को आत्मसात कर ले तो पूरे वैश्विक समाज में बड़ी क्रांति आ सकती है। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर स्वामी विवेकानंद जी आज जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय हिंद।